नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात नीतीश कुमार की सभा की। चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने आरजेडी और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कई लोग वोटरों को लुभाने और भ्रमित करने में जुटे हुए हैं जो बाद में नुकसान पहुंचाएंगे। लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज करार देते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह भी यहां पर नीतीश कुमार देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन जनता उनको जान रही है, ऐसे लोगों का कोई अनुभव नहीं है। लोगों का अपहरण होता था और आप जानते हैं कितने व्यापारियों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था। और जो कुछ भी जो लोग हैं और अन्य लोगों को जिस तरह से कष्ट होता था, यहां तक कि डॉक्टरों को कष्ट होता था, उनका किस तरह से अपहरण होता था, ये सबको मालूम। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था जब काम करने का मौका मिला और उसके पहले हम लोग निकले न्याय यात्रा में, और हम लोगों ने यही कहा कि अगर हम लोगों को मौका दीजिएगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर बिहार को आगे ले जाएंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और यही काम हम लोगों ने कर दिया। कोई किसी चीज की उपेक्षा है। और पूर्वी चंपारण के केसरिया के साथ ही छपरा के परसा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम ने अपने पिछले 15 साल के शासन में किए गए कामों को गिनाया। लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि जब लोगों को काम करने का मौका मिला तो काम नहीं किया और अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। सबका विकास, सबका कल्याण, समाज के हर इलाके का विकास किया, किसी इलाके की उपेक्षा की, और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे है, हाशिए पर है, उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और कितना काम किया, महिलाओं के लिए क्या किया गया बिहार में हम लोगों ने किया। महिलाओं को कोई इज्जत मिलती थी, जनप्रतिनिधि के रूप में कितना कम स्थान था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी उसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। पहले हमने आकलन करवाया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आप बताइए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कों से भी ज्यादा परीक्षा देने में लड़कियां थी। अब आप समझ सकते हैं कितना उत्थान। महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका समूह चलाया। जीविका समूह के सदस्य 1,20,00,000 महिलाएं हुई हैं। 10 लाख समूह बन गया जो मेरा लक्ष्य था। अब उनमें कितनी जागृति आई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने जो काम किया। एक एक अवसर लोगों को मिला, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने स्कूल का निर्माण, कितनी पढ़ाई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो बात अभी कर रहे हैं आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कि कौन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो मालूम हुआ या तो महादलित परिवार के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए हमने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक की योजना शुरू की। 30,000 लोगों को लगाया और उनको भी 60 साल तक के लिए, उनकी आयु जब तक 60 साल नहीं होगी तब तक के लिए उनको जगह दिया।
तो छपरा के परसा में बोल रहे थे नीतीश कुमार और इस दौरान लालू प्रसाद की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी चुनावी दंगल में नजर आई। ऐश्वर्या ने सारण के परसा में पिता चंद्रिका राय के लिए प्रचार किया। ऐश्वर्या ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए और इसके बाद जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय को वोट देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद। इधर सत्ता में आने पर कांग्रेस शराबबंदी कानून की समीक्षा करेगी, ये वादा घोषणा पत्र में किया गया है। पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें यह कहा गया है कि शराबबंदी से गरीब जनता के लिए मुश्किल पैदा हुई है और इसकी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार में शराब का अवैध व्यापार हो रहा है। आम जनता अब भी परेशान ही है। ऐसे में सत्ता में आने पर इसकी सही तरीके से समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि वो 3.5 लाख लोग, वो 3.5 लाख परिवार, लगभग बिहार के 50 लाख लोग जो आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं, हम एक एक केस को रिव्यू करेंगे और जहां राहत दी, कोई गरीब व्यक्ति है, फंस गया है, जहां राहत दी जा सकती है, उन व्यक्तियों की मदद की जा सकती है कानून के अंतर्गत, कानून से बाहर नहीं, कानून की सीमा तोड़कर नहीं, वो हम करेंगे। तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के इस ऐलान पर जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाया है और पूछा है कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है, इस बारे में बताना चाहिए। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है और अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया उसकी समीक्षा करेंगे। चलिए वो जाके बिहार की माँ बहनों के सामने उस विषय को उल्लेख करे, वो करें, उनको उन्होंने किया है तो उसकी परिणाम उनको आने वाले दिनों में ध्यान में आएगा। मैं मानता हूं शराब के खिलाफ देश भर में महिलाओं की एक मानसिकता और बिहार में प्रखर है। सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों से इनका कोई लेना देना है नहीं ना। कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों हुई देश में? कांग्रेस इतने लंबे समय तक महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, किन्हीं के आदर्शों को तो ये मानने वाले अब रहे नहीं, इसलिए तो कांग्रेस का ये स्थिति हो गया है। जो महात्मा गांधी शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते रहे, उनको अब ये लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी का हम मैनिफेस्टो ला रहे हैं। तो कांग्रेस का जो गर्त हुआ है, फर्दर जो और खराब होना है, इसी सब कारणों से होना। वो शराब पीने वाले लोग शराब की समीक्षा करेंगे, बढ़िया है, अच्छा है, करना चाहिए, उनको शराब छोड़ना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बात। गांधी के विचारों की वाहक पार्टी, गांधी के सिद्धांतों की वाहक पार्टी आज जब ये ऐलान करती है कि बिहार में गांधी पुत्र नीतीश कुमार के द्वारा की गई शराबबंदी गलत है और वो इसको खोलने का काम करेंगे, इससे बड़ा गैर गांधीवादी और गांधी विरोधी कार्य और कोई दूसरा कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा में महागठबंधन और लालू पर जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उसका काम अटकाना और भटकाना है। आरजेडी शासनकाल का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि लालू के जमाने में साइकिल भी छीन ली जाती थी। एनडीए को इसलिए वोट देना है क्योंकि ऊपर मोदी और नीचे नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास हो सकेगा। इसी जगह तो नीतीश जी की जनसभा रात को 7:30 बजे थी और मैं यहां पीछे खड़ा होकर के ऐसे ही खड़ा था तो एक सज्जन आया, नौजवान, गरीब, बिल्कुल गरीब, और उसने बीजेपी का झंडा लगाया था और तीर का झंडा अपना जनता दल यूनाइटेड का लगाया था। तो ऐसे ही खड़ा था तो मैंने पूछा क्या हाल चाल। अब ज्यादा मुझे बिहारी वैसे आती नहीं, मैंने कहा क्या हाल चाल बा? बोला ठीक बात, ठीक बात। हम बोले नीतीश जी को सुना है बा? हाँ। हमने कहा अच्छा वोट क्या कर देखा तो नहीं ना झंडा दोनों, हम तो वोट नीतीश के देंगे, हम तो वोट बीजेपी को देंगे। हमने कहा क्यों
पर आई बानी तो इसमें क्या फर्क है? साइकिल पर आई बानी 2 बार बोला साइकिल पर आएगा। हमने कहा साइकिल पर आए बात में क्या खास बात है? बोले लालू के जमाना होता है तो साइकिलें छीन लेते हैं, इधर नीतीश के जमाना है कि साइकिल पर आए। मैं आपको इसलिए ये घटना सुना रहा हूं कि बिहार की स्थिति क्या थी। ये गरीब आदमी साइकिल पर जनसभा में आता है और खुशी जाहिर करता है कि मैं साइकिल से घर वापस लौट जाऊंगा। अगर लालू का जमाना होता तो ये साइकिल भी छीन ली जाती। ये अंतर उसके समय में था, ये हमको समझ। वहीं भोजपुर के बड़हरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारत में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने अपना बलिदान देकर भारत की शान बचाई। बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच जो कुछ भी इस समय चल रहा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन सचमुच वहां से लेकर यहां तक जो लोग खड़े हैं सभी भारत माता के प्रेमी हैं, भारत की धरती के प्रेमी हैं। जब यह कथल चल रहा था, चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। कौन सी वह रेजिमेंट थी? वह बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहनों भाइयों अपना बलिदान देकर इस भारत की धरती की आन बान शान को बचाया। बहनों भाइयों, हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपना बलिदान दिया और मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आप सबको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उनकी तरफ से यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी भारत की 1 इंच भूमि को भी हम किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आपको भरोसा देना। ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं और कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार रहती तो हम 3 दिन के अंदर चीन को बाहर कर देते। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन 1962 में जो कुछ भी हुआ है अब मैं उसकी याद भी नहीं दिलाना चाहता हूं आप सबको। लेकिन बहनों भाइयों, उसके बाद तो लंबे समय तक आपकी ही सरकार थी। और कुछ और सियासी खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।